आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि कल उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई बड़े पैमाने पर वोट चोरी को लेकर अपनी बात रखी और इस सिलसिले में तमाम तथ्य और साक्ष्य चुनाव आयोग के सामने रखे। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर इस मुद्दे की शिकायत की थी, जिसमें यह बतलाया गया कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच 6166 वोट हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। वर्ष 2020 की तुलना में वोटरों की संख्या 1,48,000 से घटकर 1,06,000 रह गई, जो लगभग 42,000 वोटों की कटौती दर्शाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और जब उन्होंने आरटीआई के जरिए जांच की तो आयोग ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका कहना था कि चुनाव आयोग भाजपा समर्थित सोशल मीडिया ट्रोल जैसा काम कर रहा है और वोट चोरी की शिकायतों को दबा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जनता को सच्चाई बताए ताकि लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। यहीं पे प्रेस वार्ता करके ये बताया कैसे दिल्ली में खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली में, जहां पे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश साहिब वर्मा और संदीप दीक्षित, 3 दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे किस तरीके से वोट चोरी और बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, ये हमने कल बताया। और हमने ये भी बताया कि उसके विषय में बार बार प्रेस वार्ता की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे थे, संजय सिंह जी कर रहे थे, राघव चड्ढा कर रहे थे, आतिशी कर रही थी और तमाम इस तरीके की चीजें आपको मालूम है। 5 जनवरी को लिखित में शिकायत आतिशी जी द्वारा एज सीएम ऑफ दिल्ली अपने लेटर हेड पे दी, 8 तारीख को दी। फिर 9 तारीख को जो एक विस्तृत शिकायत मिलके दी गई, उसके अंदर आप देखिए बाकायदा बताया गया कि किस किस तरीके से किस किस दिन कितनी वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन दी गई और इसके अंदर ये मांग की गई 4थे नंबर पे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशंस। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? लिखित में दिया है, नहीं भी दिया होता तो भी आपको करना चाहिए था। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कहा नहीं। हमने तो लिखित में दिया है, मगर नहीं भी दिया होता तो भी करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। उसके ऊपर जनवरी में शिकायत दी गई, 8 महीने बाद उसके ऊपर आरटीआई लगाई गई और ये आरटीआई जो हमने लगाई वो उसका जवाब मैंने आपको बताया। हमने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो उसका जवाब आया, disclosure of the said information has no relationship to any public activity or interest. Therefore, the disclosure of the same is exempted as per section 81J of Right to Information Act 2005. किस अफसर ने जांच करी? वही। एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? कोई जवाब नहीं। इसको आपने किसको आगे भेजा? कोई जवाब नहीं। कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई फाइल नोटिंग, उसकी आप कॉपी दीजिए, कोई जवाब नहीं। हर चीज पे ये लिख दिया गया कि इस मामले में कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, इसलिए ये जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए आरटीआई के माध्यम से चुनाव आयोग ने लिखित में हमें मना कर दिया। आखिरी सवाल हमने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास इसका करंट स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बोला चुनाव आयोग के ऊपर कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो इन्होंने इस फाइल को बंद भी कर दिया। हमने ये प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद हमने सवाल पूछे और रात को करीब 9, सवा 9 बजे इलेक्शन कमीशन का जवाब आया।
इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि साहब 9 तारीख को हमें शिकायत मिली थी, हमसे मुख्यमंत्री जी और उनके साथ कई लोगों ने मुलाकात की थी और 13 तारीख को हमने कोई पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिख दिया। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी भूमिका संदिग्ध है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को कवर अप करने में लगा हुआ है। चोरी किसने की मुझे ये नहीं मालूम, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इस चोरी किसने की को छिपाने में पूरी की पूरी भूमिका इनकी है। संदिग्ध नहीं है, इनकी भूमिका है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? वो चुनाव आयोग जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा है कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। वो चुनाव आयोग जो एक व्यक्ति को जिसने आरटीआई लगाई उसको जानकारी नहीं देना चाहती कि तुमको जानकारी कैसे दे दे, ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। उस चुनाव आयोग ने कल रात 9:15 बजते बजते पूरी दुनिया को वो जानकारी ट्विटर पे कर दे दी। पूरी दुनिया के लिए ट्वीट कर दिया कि साहब हमने ये पत्र जो है आतिश जी को लिखा था। इसका मतलब आप खुद फर्जीवाड़ा छुपाने में शामिल थे, इसलिए आप इस फर्जीवाड़े को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आरटीआई का जवाब जो है आप रोक रहे थे। वो इलेक्शन कमीशन, वो चुनाव आयोग जिसका काम है, वो चुनाव आयोग जिसका काम है पारदर्शिता लाना चुनावों की प्रक्रिया के अंदर, वो चुनाव आयोग खुद पारदर्शी नहीं है। खुद उसको पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है और उनका झूठ कल रात को 9:15 बजे तक आता आता जो है खुल गया। अब सवाल हमने, जब उन्होंने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन में, तो हमने उनसे लगे हाथ मुख्य सवाल पूछ लिए। हमने कहा ये जो अंग्रेजी आपने लिखी है मुख्य मंत्री को, उससे हमें क्या लेना देना? आप ये बताइए कि एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी दीजिए। इतनी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, फ्रॉडुलेंट तरीके से इम्पर्सनेशन करके 6166 वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई, जिनके नाम से डाली गई उन्होंने बोल दिया हमने डाली नहीं। उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए क्या किया आप बताइए? क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? क्या पुलिस ने अब तक उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया? क्या पुलिस ने पता किया कि ये जो डिलीशन की एप्लीकेशन थी असलियत में कौन लोग दे रहे थे? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, या वो संदीप दीक्षित के तो नहीं है? क्योंकि शिकायत करता तो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो इंटरेस्टेड पार्टी तो दो ही है, या तो संदीप दीक्षित है या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है। आपको कुछ तो निकालना चाहिए था इसमें से, क्यों नहीं निकाला? क्यों चुनाव आयोग को इंटरेस्ट नहीं है? कांग्रेस में तो वैसे ही उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो इससे पूरा संदेह बढ़ता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हो सकता है। इसीलिए इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के अधीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये सीधे तार मिले हुए मिल जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और मैंने ज्ञानेश जी को ट्विटर पे भी लिखा था, आप लोगों के माध्यम से भी बता रहा हूं, उनको बहुत शौक है एफिडेविट का, कि जो शिकायत हो वो एफिडेविट पे हो। तो मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि मैं एफिडेविट हलफनामा देने के लिए तैयार हूं। कब आना है हलफनामा लेके ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बता दे, क्योंकि वो ट्वीट बहुत खेलते हैं, तो ट्विटर पे बता दे, या प्रेस वार्ता करके बताना तो प्रेस वार्ता कर उनके बता दे। जब कहेंगे हम एफिडेविट लेके उनको दे देंगे, ताकि कल को कोई बहाना न रह जाए चुनाव आयोग के पास कि साहब ये तो सिर्फ इल्जाम लगाए थे, मुख्यमंत्री ने सिर्फ लिख के दिया था, साइन करके दिया था, हमें जो है एफिडेविट नहीं मिला।
तो एफिडेविट की भी जो इच्छा है उनकी छिपी हुई, उसको भी हम जो है पूरा कर देंगे। एफिडेविट देने के लिए तैयार है। मैं चाहूंगा मीडिया के हमारे मित्र जो है एफिडेविट के बारे में चुनाव आयोग से पूछ ले, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, हम लोग वहां पे उनको दे देंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।